हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं कॉनकॉर्ड बायोटेक लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है नाम यहाँ पे क्लियरली दिख रही होगी। हेल्थ केयर से बिलोंग करने वाली एक स्मॉल कैप की कंपनी है। कंपनी की मार्केट कैप की बात करें 11,595 करोड़ की कंपनी है। वहीं पे मैं बात करूँ कंपनी के ऊपर डेप्ट यानी कि कर्ज की, सिर्फ और सिर्फ 1.61 करोड़ यानी कि तकरीबन 2 करोड़ का ही कर्ज है। यानी कि सिंपली हम लोग कह सकते हैं कंपनी कर्ज फ्री कंपनी है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ आज के दिन तो 2.5% से भी ज़्यादा की गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर नोटिस की गई है। रुपीज़ के अंदर बात करें 30 रुपये 50 पैसे के आसपास की गिरावट इसके अंदर नोटिस की गई है। दिन की हाई की बात करें 1149 रुपये 80 पैसे का दिन की हाई बनाया। दिन की लो की बात करें 1100 रुपये का लो बनाया। क्लोजिंग प्राइस की बात करें 1109 रुपये के आसपास की क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है। यानी कि सिंपल सी बात है, अपने लो के ऊपर ही क्लोजिंग हमें देखने को मिली, जो कि अच्छी बात निकलती हुई कंपनी को लेकर। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ फेस वैल्यू की, 1 रुपये के फेस वैल्यू से कंपनी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर थोड़ा सा कंपेयर करने की कोशिश करो स्टॉक पी को इंडस्ट्री पी से, तो यहाँ पर कंपनी हमें हल्की फुल्की ओवर वैल्यू निकलती हुई आ रही है। अगर कंपनी की मैं बात करूँ 50 डे मूविंग एवरेज के बारे में, तो इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 1327 रुपये के आसपास। 200 डे मूविंग एवरेज की बात करें, इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 1537 रुपये के आसपास। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ टिकट टेप के हिसाब से परफॉर्मेंस को लेकर, अकॉर्डिंग टू टिकट टेप परफॉर्मेंस यहाँ पे लो नजर आता हुआ दिख रहा है। मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर ऐड ऑन करना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय सेल की कंपटीशन नहीं दे रहा हूँ। जो भी डाटा पब्लिकली अवेलेबल है वही डाटा मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये भी कहना चाहूँगा जो भी मेरे चैनल पर पहली बार है मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर यहाँ पर वैल्यूशन की बात कर लेते हैं, वैल्यूशन भी हाई नजर आती हुई दिख रही है। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ यहाँ पे एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। तो सोच समझ के काम करना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना है, अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से चर्चा जरूर करना है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर हाई नजर आती हुई दिख रही है। अगर एंट्री पॉइंट की बात करें तो एंट्री पॉइंट यहाँ पर गुड नजर आती हुई दिख रही है। अगर यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा रेटिंग्स एंड फोरकास्टिंग को लेकर, तो यहाँ पर देखिएगा 6 एनालिस्ट ने इसे कवर किया है और 67% की रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की चर्चा करें तो प्रमोटर्स के पास देखिएगा तकरीबन 44% की हिस्सेदारी है। म्यूचुअल फंड की बात करें 4.44% की हिस्सेदारी म्यूचुअल फंड के पास है। डीआईएस की बात करें 5.15% की हिस्सेदारी है। अगर एफआईएस की बात करें 7.58% की हिस्सेदारी है। यहीं पे मैं बात करूँ रिटेलर्स की तो 38.76% की होल्डिंग यहाँ पर निकलती हुई आ रही है रिटेलर्स के पास। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ टॉप 5 म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के बारे में जिसकी वेटेज सबसे ज़्यादा निकलती हुई आ रही है, तो लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता हुआ दिखेगा आपको एसबीआई हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज़ फंड। अगर इसकी वेटेज की बात करें 2.43% है। अगर डीएसपी हेल्थ केयर फंड की बात करें तो 2.12% की होल्डिंग है। डीएसपी स्मॉल कैप फंड की बात करें, इसकी वेटेज 1.06% की होल्डिंग यहाँ पर निकलती हुई आ रही है। देखिएगा यहाँ पर चार्ट पे आ गया, 1 डे का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पर चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले यहाँ पर चार्ट को मैं छोटा करके आपको समय में काफ़ी पीछे ले जाने वाला हूँ। यानी कि मैं बात करने वाला हूँ इसकी पहली कैंडल, यानी कि जो परफॉर्म हुई थी अगस्त 2023 की, यानी कि ठीक आज से 3 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर इसके बाद हम लोग देखा जाए अच्छी खासी तेज़ी से स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो मैं बात करने वाला हूँ सितंबर 2024 की। ये जो कैंडल दिख रही है ये कैंडल आपका सितंबर 2024 की, यहाँ पर अपना ऑल टाइम हाई अचीव किया 2656 के आसपास। उसके बाद देखा जाए कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ अभी करेंट प्राइस की, तो करेंट प्राइस चलता हुआ आ रहा है 1109 रुपया। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ समय में थोड़ा पीछे चल के, यानी कि मैं बात करने वाला हूँ मई 2025 की, यानी कि मैं इस लेवल्स की बात कर रहा हूँ। ये जो लेवल्स देख रहे हैं ये है मई 2025 की कैंडल। अगर यहाँ पर लेवल्स की बात करें तकरीबन 1350 1355 रुपये के आसपास यहाँ पर बॉटम बनाया था। उसके बाद अच्छी खासी इसके अंदर तेज़ी देखने को मिली थी। उसके बाद वापस से गिरावट स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली थी। समय में मैं थोड़ा और पीछे चलने वाला हूँ और मैं बात करने वाला हूँ जनवरी 2024, यानी कि ठीक आज से 2 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। मैं इस कैंडल्स की बात कर रहा हूँ। ये जो कैंडल देख रहे हैं मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम इन करके दिखाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर देखिएगा एक बार नहीं कई दफ़ा इसने इस लेवल के आसपास सपोर्ट बनाने की कोशिश की। ये जो कैंडल देख रहे हैं ये है जनवरी 2024 की। ये जो कैंडल देख रहे हैं ये कैंडल है आपका मार्च 2024 की। और उसके बाद हम लोग बात करें ये जो कैंडल देख रहे हैं ये है जून 2024 की। यानी कि सिंपल सी बात है जनवरी से लेकर जून तक में 1360 रुपये के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बनाकर ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा था।
अगर समय में मैं अभी यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ तो ये जो कैंडल देख रहे हैं ये कैंडल है आपका दिसंबर 2025 की। तो ठीक इसी लेवल के पास काफ़ी दिनों से ट्रेड करने के बाद एट द एंड डाउन साइड का मोमेंटम इस स्टॉक्स के अंदर देखने को हमें मिल रही है। तो थोड़ा सा आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना है। अगर मैं बात करूँ अप साइड में रेजिस्टेंस लेवल्स के लिए तो मे भी कहीं ना कहीं यही लेवल्स हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस के तौर पर आता हुआ दिख सकता है, जिसकी वैल्यू 1360 रुपये के आसपास आती हुई दिख रही है। मैं सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी की चर्चा कर रहा हूँ। अगर इसके अंदर मैं बात करूँ वॉल्यूम को लेकर तो आज के दिन काफ़ी कम वॉल्यूम देखने को मिली थी। 1 लाख से भी कम की वॉल्यूम नोटिस की जा रही है स्टॉक्स के अंदर। साथ ही साथ डिलीवरी और परसेंटेज की बात करें 40% की डिलीवरीज स्टॉक्स के अंदर उठाई गई थी। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ फोरकास्टिंग को लेकर ट्रेडिंग व्यू की तरफ से क्या फोरकास्टिंग आती हुई दिख रही है, यहाँ पे देखिएगा 5 एनालिस्ट इसे कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें 1615 रुपये निकलती हुई आ रही है। मिनिमम एस्टिमेट की बात करें 1290 रुपये निकलती हुई आ रही है। करंट प्राइस की बात करें 1109 रुपये है। तो देखा जाए मिनिमम एस्टिमेट के काफ़ी नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इसलिए इस लेवल्स को देखकर आपको फॉर्मो में नहीं आना, बिल्कुल भी ट्रैप नहीं होना है। अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से चर्चा करिएगा तभी किसी तरीके का डिसीजन लीजिएगा। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू हो तो इसके बैलेंस शीट को एक बार जरूर चेकआउट करिएगा, तभी कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म का व्यू रखिएगा। चलते चलते मैं इतना कहना चाहूँगा, जो भी मेरे चैनल पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी।